जय श्री कृष्णा दोस्तों, बेसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शीतला माता की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। जिन लोगों में देखिए सप्तमी पूजी जाती है, वो सप्तमी के दिन इस कथा को पूजा करने के बाद सुने, और जिनमें अष्टमी की पूजा की जाती है तो अष्टमी के बाद मतलब पूजा करने के बाद कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलिए शीतला माता की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहाँ पर अष्टमी का पर्व मनाया जाता हो, वे इसे अष्टमी के दिन पड़े का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी, बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और भर पेट कर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से उन्हें निकाल दिया। कहा जाओ और बेटों को जिंदा और स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। ऐसा कहकर सास ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जुएं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और औरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखना भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने की बदले तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, ना समझ है, हमें क्षमा कर दीजिए। अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से
पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जब जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे, दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी ही कृपा सब पर करे। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो शीतला माता की जय। भक्तों, जहाँ पर सप्तमी पूजती हो वहाँ पर सप्तमी के दिन, और जहाँ पर अष्टमी पूजते हो तो अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा करने के बाद कथा का श्रवण अवश्य करें। ऐसा करने से शीतला माता की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख शांति, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। बोलिए शीतला माता की जय। साथ ही दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला बहुत ही अद्भुत उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। जिन भी दंपतियों को देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है, या जिनको पुत्र संतान की अभी तक प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो इस दिन अवश्य ही इस उपाय को करें। जहाँ पर सप्तमी पूजते हो तो सप्तमी के दिन, जहाँ पर अष्टमी पूजते हो तो अष्टमी के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, शीतला माता का पूजन देखिए ठंडे भोजन से किया जाता है। शीतला माता का पूजन तो आप अवश्य ही करें। साथ ही आपको देखिए एक हरा जो नारियल आता है, पानी वाला नारियल, वो लेना है और अपनी मनोकामना बोलकर आपको 7 बार कलावा लपेटकर उस पे स्वास्तिक बना दे लाल रोली से, और उसके बाद अपनी इच्छा बोलकर 7 बार कलावा लपेटकर आपको शीतला माता को चढ़ा देना है, और उनसे अपने संतान सुख के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना अवश्य करें। और साथ ही इस दिन आप अपने घर में, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो उनके आगे इस उपाय को करना है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण के साथ उनकी माता देवकी का पूजन किया जाता है। तो उनका ध्यान करके, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी नहीं हैं तो तस्वीर है, तो तस्वीर के आगे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक जटा वाला, मतलब जो जटा वाला नारियल आता है, पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जटा वाला नारियल लेना है। उस पर भी आपको रोली से स्वास्तिक बनाकर अपनी मनोकामना बोलकर 7 बार कलावा लपेटना है, और भगवान कृष्ण के मतलब संतान गोपाल मंत्र का 11 बार जाप करके, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता, इस मंत्र का 11 बार जाप करके आपको उस नारियल को भगवान कृष्ण के आगे मतलब चढ़ा देना है, और उस दिन आपको चढ़े ही रहने देना है। और दूसरे दिन, जिस दिन आप पूजा करते हैं उस दिन चढ़ा के रखना है, और दूसरे दिन उस नारियल को अपने किसी भी मतलब घर के सदस्य से, जो मतलब पुरुष को, उसको छिलवाकर, उसको तोड़कर उसमें से नारियल का बीज निकालकर आपको मतलब खाली पेट ग्रहण कर लेना है। देखना आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इस उपाय को करें, लाभ प्राप्त करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा, और आप सभी को शीतला सप्तमी और अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।